साई बंद की सतनाम। तो परमात्मा की अपार कृपा से, बंदी छोड़ की दयाल की दया से, ये मूल ज्ञान पूरे विश्व में फैलता ही जा रहा है और मालिक के जीव लाखों करोड़ों के हिसाब से अब इस ज्ञान को ऐसा ग्रहण कर, और परमात्मा ने ये सारा ऐसे ही बना रखा है। ऑल द थिंग्स आर प्री प्लान्ड और उसको कोई बदल नहीं सकता। हमें लगता है कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। किसी के चाहने से कुछ नहीं होता। जो परमात्मा चाहता है वही होता है। परमात्मा कब क्या कर दे इसकी कोई गारंटी नहीं। वो मालिक है, वो कुल का मालिक है। वो कब कहां से कहानी किधर घुमा दे कोई नहीं जानता। तो उसको अपनाना सीखो। करे करावे आपे आप, मानस के नहीं कुछ भी हाथ। पहले ये समझ लो कि परमात्मा किसी का गुलाम नहीं है। परमात्मा सबका पिता है और हमारी डोर उस परमात्मा के हाथों में है। वो जैसे नचाता है हम वैसे नाचते हैं। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, और तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। तो जैसा कि आपको मुद्दा पता है कि ये लाइव सेशन क्यों दिया जा रहा है। ये लाइव सेशन आप लोग को बधाइयाँ देने के लिए दिया जा रहा है। लाख लाख बधाइयाँ आप लोगों को कि अब हमारे जीवन में एक ऐसे संत का आगमन हो गया है जो त्याग की मूर्ति है, जो क्षमा का सागर है। और इसी एक बात ने मुझे उनकी तरफ आकर्षित किया। इतने बड़े त्याग मूर्ति हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारे छोटे से घर पे कोई कब्जा करे, तुम उसको कभी जीवन में माफ नहीं करोगे। लेकिन इन संत के साथ इतना बड़ा धोखा होने जा रहा था। कुछ लोगों ने इनका अंगूठा तक लगवाने की कोशिश करी धोखे से, लेकिन इस आश्रम ने वो सब नाकाम कर दिया और उनको माफ भी कर दिया। सोचो। और सबसे बड़ी बात की ये हमारे ही पंथ के हमारे चाचा गुरु हैं। तो आशीर्वाद बुजुर्गों का हमेशा मिलता रहे। हम तो संतों के चरणों की धूल हैं। तो मालिक प्रभु जो करते हैं वो अच्छा करते हैं। इन गुरुजी से हमने जो सीखा है वो क्षमा करना सीखा है। चाहे तुम्हारा कोई गला भी काट दे, तुम्हारे दिल में सबसे पहले क्षमा होना चाहिए। ईसा मसीह को सूली पे चढ़ाया तो उनके मुंह से बस यही शब्द निकला कि हे मेरे परमात्मा, मेरे पिता, इन सबको माफ कर दो, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये मन के गुलाम हो चुके हैं, ये मन के मते लग चुके हैं, ये मन को पोषण दे रहे हैं। इनका मन इनका ही दुश्मन बन चुका है। ये मन जो काम करवा रहा है ये उसकी सजा खुद ही देगा। मन ही यमराजा है। तुमसे सारे काम गलत करवा के तुम्हें खुद सजा देने के लिए तैयार बैठा है ये। तो इस मन से कोई नहीं जीत सका मेरे भाई, कोई नहीं जीत सका। तो जैसे ईसा मसीह ने सबको माफ करना सिखाया,
बिल्कुल उसी प्रकार कबीर साहब ने भी ये माफ़ी का वरदान सब निंदकों को, सब कसनी लेने वालों को ये माफ़ी का वरदान दिया। क्या कह रहे हैं? जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, और जहां क्षमा वहां आप। ये क्षमा का पाठ पढ़ाना ही संतों का सबसे बड़ा लक्ष्य होता है, क्योंकि टिट फॉर टैट, जो करोगे सो भरोगे। तो अगर आपने किसी को परेशान किया तो टिट फॉर टैट परेशानी मिलेगी। अगर आपने किसी को मारा तो टिट फॉर टैट मरना पड़ेगा। अगर आपने किसी को लूटा तो टिट फॉर टैट लूटना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर आपने सबको माफ कर दिया तो टिट फॉर टैट तुम्हें हर गुनाह से माफी मिलेगी, हर गुनाह से माफी मिलेगी। कई लोग कहते हैं, अरे नितिन दास जी, आपके खिलाफ ये रामपाल जी वाले क्या क्या बकवास करते रहते हैं, ये फलाने ढिकाने ये सब क्या क्या भौंकते रहते हैं, आप कुछ करते क्यों नहीं? मेरे भाई, टिट फॉर टैट, हम उनको क्षमा करने के लिए आए हैं। हम काल भगवान नहीं है जो उनको सजा देते फिरे। समझो, कोई तुम्हें बुरा कहे तो सुनकर करो क्षमा, और वाणी का स्वर सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। अरे आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। समझे? तो मेरे खिलाफ कोई कुछ कहता है तो मुझे अति प्रिय है, मुझे बहुत प्यारा लगता है वो, कि वो इस कीमती जीवन का कीमती समय निकाल के, आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है, तुम बुला के देख लो कहीं किसी को कि भाई साहब मेरी मदद करने आ जाना जरा, टाइम नहीं है लोगों के पास। लेकिन जो लोग मेरी निंदा कर रहे हैं, मुझे गालियां दे रहे हैं, लोगों तक मेरी फोटो पहुंचा रहे हैं, लोगों तक मेरा नाम पहुंचा रहे हैं, मैं उनको किस मुंह से धन्यवाद करूं? मेरा काम आसान कर रहे हैं। मेरा काम यहां कोई बड़ी बड़ी गद्दियों का महंत बनना नहीं है। मैंने तो खुद अपनी गद्दी को छोड़ के निकला हूं। जब मुझे लंगोटी नहीं भी मिली थी, मैंने तब परमात्मा की कसम खा ली थी। जो हमारे भगत हैं दिल्ली वाले रविंदर, आप उनसे फोन करके पूछ सकते हो, रिकॉर्डिंग भी पड़ी होगी मेरे पास, फोन पे बात हुई थी। मैंने उनके सामने बैठ के परमात्मा की कसम खाई थी कि मैं कभी बीरापुर गद्दी पे मैं कभी नहीं बैठूंगा। क्यों नहीं बैठूंगा? क्योंकि मेरा लक्ष्य किसी गद्दी पे बैठना है ही नहीं। मैं यहां गद्दी गद्दी खेलने आया ही नहीं हूं। मैं यहां आश्रम आश्रम खेलने आया ही नहीं हूं। मेरा एक ही काम है, केवल और केवल परमात्मा का वो असली नाम, परमात्मा का वो निज नाम जन जन तक पहुंचाना। ये मेरा काम है। चाहे मैं नाम कमा के पहुंचा दूं, चाहे मैं बदनाम होके पहुंचा दूं, मुझे इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्योंकि मुझसे कोई नहीं पूछेगा कि तुमने नाम कमाया कि बदनाम हुए। मुझसे यह पूछा जाएगा कि तुमने काम कितना किया। जिस काम के लिए तुम्हें भेजा गया है वो काम कितना हुआ है। यहां नाम कमाने या बदनाम होने के लिए डर से मैं कोई मेरा खेल रुकने वाला नहीं है। हमारा खेल निराला है। समझो, हमारा काम है घर घर होगा बोध विचारा। हमारा ये काम है, घर घर तक सत्य ज्ञान पहुंचाना है। इसीलिए इस जीवन को हमने मालिक के नाम पे लगाया है, परमात्मा के नाम पे लगाया है। समझ लो। तो कबीर खड़े बाजार में सबकी चाहें खैर,
और ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। ना तो मेरा कोई दोस्त है यहां पे और ना ही मेरा कोई बैरी है। इस चीज को दिमाग से निकाल लो कि नितिन दास का कोई दुश्मन है। कोई सपने में भी मेरा दुश्मन नहीं हो सकता, क्योंकि मैं यहां दोस्ती और दुश्मनी कमाने आया ही नहीं हूं। दिल मिले का मेला, नहीं तो सबसे भला अकेला। अगर दिल मिलता है तो हमारे साथ खड़े हो जाओ, दिल नहीं मिलता तो हमारे खिलाफ हो जाओ। लेकिन तुम सोचो कि मेरे साथ खड़े हो तो मेरे मित्र हो और मेरे खिलाफ खड़े हो तो मेरे दुश्मन हो। इस चीज को दिमाग से निकाल दो। हमारे पास एक ही मंत्र है, क्षमा क्षमा क्षमा। उससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। तो ये गुरुजी हमारे साथ मैचिंग मैचिंग मिल गए। तो मैंने कहा संतों का आशीर्वाद लो भाई। और ऊपर से हमारे चाचा गुरु हैं, उनका तो खास आशीर्वाद होना चाहिए। दुख इस बात का है कि एक और संत थे जो हमारे आश्रम में आते थे। उनका नाम मैंने कभी पूछा ही नहीं, 2 बार मिले केवल। लेकिन उनको देख के लगता था कि क्या बात है, अगर ये संत हमारे जीवन में आ जाएं तो क्या बात है। लेकिन जो आश्रम में कहानियां चलती हैं कि एक ही गुरु होना चाहिए, एक ही ये होना चाहिए, एक ही वो होना चाहिए, इसलिए उनको मैं अपना नहीं पाया। मेरा बस चलता तो मैं उनको अपना लेता। वो देह त्याग दिए, छोड़ दिया उन्होंने देह। अगर आज वो होते तो उनसे भी मैं आशीर्वाद लेता। क्यों? संत मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी, सो माथे का मोर। तो संतों का आशीर्वाद मिलता रहे, हम तो यही चाहते हैं। जो सुख संतों के चरण में, सो बैकुंठ ना होए। ऐसे ही थोड़ी नहीं बोल दिया किसी ने, साहिब की वाणी है। तो भाई अब इस प्रचार को और तेज रफ्तार मिलेगी। क्यों मिलेगी? कारण क्या है? यह पहली बार हुआ है कि हमारे पंथ में किसी को 1 नहीं 2-2 डिग्रियां मिली हों। जैसे कुछ लोग एमए एक बार करते हैं और कुछ लोग डबल एमए कर लेते हैं। तो ये मालिक की अपार कृपा है कि उन्होंने ये विशेष दया प्रदान करी। और देखो, वो संत इतने बुजुर्ग हो चुके हैं कि उनसे अब उठा भी नहीं जाता। लेकिन मालिक की दया, परमात्मा की दया कि मेरे लिए वो इस संसार में रुके रहे। नहीं तो उनकी दशा देख के कोई कह नहीं सकता कि ये हफ्ता भी टिकेंगे। वो अभी तक रुके हुए हैं, देह नहीं त्याग रहे हैं। इस कार्य को पूर्ण करने के लिए, जो कार्य पूर्ण हुआ है, और मालिक की अपार कृपा है कि मेरे इन गुरुदेव का नाम भी बैरागपति साहिब है। कितनी बड़ी कृपा है मालिक की, कितनी बड़ी कृपा है। तो अब जैसा कि मैंने बताया आपको, जो मेरे गुरु भाई थे वो अब क्या हो गए हैं, मैं उनका क्या हो गया हूं? मैं उनका चाचा गुरु हो गया हूं। अब मैं उनका चाचा गुरु हो गया हूं। और जो मेरे चाचा गुरु थे, यानी मेरे गुरुजी के गुरु भाई थे, मैं उनका गुरु भाई हो गया हूं। अब परमात्मा ने दया तो करी करी, गुरुदेव ने दया तो करी करी और प्रमोशन भी कर दी। इसको कहते हैं सोने पे सुहागा, समझे? तो मालिक की अपार कृपा है, उसकी लीला बहुत न्यारी है। उसकी लीला बहुत न्यारी है। हम तो बच्चे हैं, उसकी लीला वो ही जाने।
तो बहुत बहुत बधाइयाँ आपको, लाखों बधाइयाँ। जो अब हमें असल में करुणामय मिले हैं, जो करुणा के सागर हैं, जो दया के सागर हैं। और मैं चाहूंगा कि ऐसे दया के सागर हर जीव की किस्मत में आए, हर जीव के जीवन में आए और सबके पापों को क्षमा करते जाएं। आप लोगों को क्षमा करेंगे तो लोग और परमात्मा आपको क्षमा करेंगे, क्योंकि ये प्रकृति है। जो बोगे वो काटोगे, जो दोगे वो लोगे। इसलिए भाई, संत कहलाना आसान है, लेकिन संत होना बड़ा मुश्किल है। आजकल के संत तो ऐसी मन में गांठ लगा लेते हैं कि मरने के बाद भी ना खुले। वो संत नहीं कहला सकते। समझ लो, संत वो हैं जो मक्खन जैसा हृदय है जिनका, वो किसी के दुख को सहन नहीं कर सकते, दूसरों के दुख में दुखी होते हैं, वो होते हैं संत। कोई ना जाने पीर पराई, जिस तन लागे सो तन जाने। वो दूसरों के दुख को अनुभव कर सकते हैं, वो होते हैं संत। जैसे बताया गया है कि पानी में बिच्छू डूब रहा था, संत ने उसको निकाला तो बिच्छू ने डंक मारा, क्योंकि बिच्छू नहीं जानता कि उसके भले की बात चल रही है कि बुरे की। संत को जब डंक मारा, संत ने उसको छोड़ दिया, लेकिन फिर उसको ख्याल आया कि नहीं, जब ये बिच्छू अपनी प्रवृत्ति नहीं छोड़ रहा है, मैं बचा रहा हूं, ये डंक मार रहा है, तो मैं अपनी प्रवृत्ति कैसे छोड़ दूं। मेरा काम दया करना है, बिच्छू का काम डंक मारना है। और ये बिच्छू कोई वो बिच्छू नहीं है कि तुम वो पूंछ वाला बिच्छू समझ लो। ये बिच्छू कौन है? ये बिच्छू ये इंसान हैं, जिनकी तुम भलाई की बात करो तो ये तुम्हें डंक मारते हैं। समझ लो, तो इनको डंक मारने दो, क्योंकि इनकी प्रवृत्ति है ये। हमारी प्रवृत्ति क्या है? इनके डंक को सहो और इनको माफ करो। हमारा काम है माफ करना। माफी दोगे, माफी मिलेगी, समझ लो। इसीलिए माफ करना सीखो। जिसने माफ करना सीख लिया, समझ जाओ कि उसका काम बन गया। खुदा उसे माफ करेगा, परमात्मा उसे माफ करेगा। उसके सारे कर्म दंड, सारे कर्म फल वो जला देगा, स्वाहा कर देगा, क्योंकि वो सतगुरु है, वो परमात्मा है। सतगुरु जो चाहे सो करही, 14 कोट दूत जम डरही। ऊत भूत जम त्रास निवारे, और चित्र गुपत के कागज फाड़े। समझ लो। तो अब जो आश्रम है, अपने नाम की तरह ही अपना काम कर रहा है। आश्रम का नाम है कलीनापुर। कल्याणपुर भी कह देते हैं उसको, कलियनापुर भी कह देते हैं। तो नाम इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैच हो रहा है। हिंदी में कल्याण, कल्याण होगा, कलीनापुर में ही कल्याण होगा। और अंग्रेजी में क्लीन, यानी साफ होगा। तुम्हारा हृदय साफ होगा। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में अब उन विवेकी हंसों को संकेत मिल गया है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको संकेत मिल गया है कि अब क्या करना है। तो पहले हम जिस आश्रम में थे, हालांकि वो हमारा ही आश्रम है, हमारे ही गुरु हैं, सारा कुछ अपना ही है, कोई मैंने किसी को छोड़ा नहीं, कोई मैं कहीं चला नहीं गया, सब मालिक की मौज है। लेकिन वो आश्रम का जो नाम था ना, उसी नाम की प्रवृत्ति के लोग वहां ज्यादा मिले हमें। किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं मैं, नाम की महिमा बता रहा हूं।
उस आश्रम का नाम है बिच्छूर गांव में, बिच्छूर आश्रम। अब आश्रम का नाम बिच्छूर है तो भाई वहां बिच्छू ही मिले हमें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, डंक मारता है बिच्छू, हमें भी कई डंक मारे, लेकिन हमने अब कल्याणपुर का रुख कर लिया है। हम किसी को ना तो बुराई करेंगे ना निंदा करेंगे किसी की। जो डंक मारते हैं एक दिन उनको खुद ही डंक लगेंगे। परमात्मा सब देख रहा है, सबका हिसाब किताब चल रहा है। तो ये नाम की महिमा है भाई। जहाँ पर हमने डंक खाए हैं हम उसकी भी बुराई नहीं कर रहे, उसका नाम पहले से ही परमात्मा ने ऐसा रख रखा है। परमात्मा ने पहले से ही सर्टिफिकेट दे रखा था, लेकिन हम पहचान नहीं पाए थे। लेकिन अब पहचान गए हैं और समझ गए हैं कि अब केवल और केवल कल्याण करवाना है, अब डंक नहीं खाने हैं। तो हमारे गुरु पहले भी महान थे, हमारे गुरु अब भी महान हैं, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे दोनों गुरुओं का नाम वैरागपति साहिब है। दोनों गुरुओं के चरणों में नमस्कार है, दोनों गुरुओं के चरणों में बारंबार प्रणाम है, और दया है दोनों गुरुओं की। जो उन दोनों की दया से आज नितिन दास पूरी दुनिया में उस मुकाम को हासिल करने के लिए आगे से आगे बढ़ रहा है, जिससे हमारा घर घर जागृति का, घर घर प्रचार का लक्ष्य पूरा होगा। ये दोनों गुरुओं की कृपा है, बारंबार प्रणाम है दोनों गुरुओं की, दोनों सतगुरु वैराग साहिबों की। सदा ही जय हो, सदा ही जय हो मेरे मालिक की। तो हमें दोनों गुरु प्रिय हैं। ऐसा कोई नहीं सोचेगा कि नितिन दास ने एक गुरु छोड़ दिया दूसरा पकड़ लिया, ऐसा नहीं है। गुरु ज्ञान है, गुरु सीख है। दत्तात्रेय ने 24 गुरु पकड़े, उनसे कुछ ना कुछ सीखा ही है। तो हमने वैराग साहिब से, जो हमारे बिच्छूर आश्रम के हैं, उनसे भी बहुत कुछ सीखा है। उनके भी चरणों में वंदना है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमने उनसे सीखी हैं, और इन गुरु से भी हमने जो सीखा है वो भी हम अपने हृदय में धारण करेंगे। और आगे भी कोई गुरु मिलता है जो हमें कोई ऐसी चीज देगा जिसकी वजह से हम निहाल हो जाएं, तो हम उस गुरु को भी धारण करेंगे, क्योंकि ज्ञान ही गुरु है, ज्ञान ही परमात्मा है, शब्द ही गुरु है, शब्द ही परमात्मा है। तो इस भ्रम में कोई ना रहे कि मैंने एक गुरु को छोड़ के दूसरा गुरु पकड़ा है, ऐसा नहीं है। दोनों ही गुरु मेरे हमारे सिर के ताज हैं। चलो, तो आज का मेला यहीं समाप्त करते हैं। अब आगे का प्रोग्राम है जहानाबाद में, शाम को 7 बजे से स्टार्ट होगा। जो भी बिहार में जहानाबाद के भगत, आसपास के भगत ये लाइव सुन रहे हैं, वो जहानाबाद पहुँचें। और कल का प्रोग्राम हाजीपुर में है। हाजीपुर पटना के पास है बिल्कुल। जो आना चाहते हैं आ सकते हैं। और परसों का प्रोग्राम नौगछिया में है, बिहार में। जो आना चाहते हैं आ सकते हैं। जय बंदी छोड़ की, जय सतनाम। परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो मेरे मालिक की। और मेरे भाइयों, आप लोग के पास ये आखिरी मौका है इस सत्य का प्रचार करने का। जितना ज़्यादा कर सकते हो उतना करो। टारगेट बना लो कि दिन में कम से कम 10 लोगों को हमने मिलना ही है, पर्चे बांटने हैं, विजिटिंग कार्ड छपवा लो, उसमें स्कैनर दो हमारे यूट्यूब चैनल का, और घर घर तक ये ज्ञान पहुंचाओ ताकि सबका कल्याण हो, सब परमात्मा के नाम से जागें और इस भव सागर से बाहर निकलें। साहिब बंदगी सतनाम। जय बंदी छोड़ की, जय सतनाम।